हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी टॉपिक रहेगी इंक्यूबेशन पीरियड। हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड, जिसमें कि बोर एंड पिलर को देख रहे हैं। उसी के टर्मिनोलॉजी में से एक टर्म आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड से आप क्या समझते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा समय है जब कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है, तो वो आग का कारण बन सकती है या फिर आग लग सकती है। तो उसी जो पीरियड होता है उन्हीं को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। चलिए डिफिनेशन में चलते हैं, क्या कहता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, दिस इज द टाइम elapsed between coil and subject to a condition for spontaneous heating and occurrence of fire। ये बता रहा है ये एक समय है, ऐसा समय है जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग कोयले में होती है और फायर के रूप में, यानी कि फायर के स्टेज में आ जाती है। तो इसी को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आपको एक बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म में 2 लाइन की डिफिनेशन है। अगर ये प्रोसेस पूछा जाए इंक्यूबेशन पीरियड कैसे होता है, तो फिर आपको पूरी डिफिनेशन करनी है। तो पहले समझ लेते हैं प्रोसेस कैसे होता है, या फिर देख लेते हैं कि कैसे इंक्यूबेशन पीरियड होता है और स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी इंक्यूबेशन पीरियड समझिए, उसके बाद जो समझा हुआ चीज़ है उसी को हम लोग रिटर्न यानी कि लिखित रूप में करेंगे। सबसे पहले कि माइनिंग कोई रटाया रटाया चीज़ नहीं होती है, या फिर कोई मैथ या ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है माइनिंग। माइनिंग में आप जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतनी माइंस को समझेंगे, एंड जो आप माइंस से समझ रहे हैं उसी को आपको डिफाइन करना होता है। अगर ये सपोज दैट एग्जाम में 10 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया, राइट ए शॉर्ट नोटिस ऑन इंक्यूबेशन पीरियड, तो आपको एक पेज नहीं बल्कि 3 पेज मेंटेन करना होगा। एंड जैसे ही आप एग्जाम में मेंटेन करेंगे 3 पेज, तो कोशिश कीजिए कि डायग्राम बनाने का, कोई भी डायग्राम बनाते हैं या फिर लेआउट बनाते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि बंदा को पता है, दैट्स वाई वो सारे डायग्राम और लेआउट बना के वो क्रिएट कर रहा है। अगर मैं कोई पिक्चर आपको दिखा दूँ बना के, तो एग्जैक्टली आप उस पिक्चर को देख के समझ जाएंगे कि पिक्चर क्या कहना चाहता है। वही मैं इंग्लिश में सारे डिफिनेशन या सारे एकदम स्टोरी टाइप के